नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है देवेंद्र सिंह ऑफिशियल पेज। इस पेज पर अगर आप पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन की घंटी है दबा दीजिए ताकि आपको तत्काल जो भी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरें हैं आप तक पहुंचाया जा सके। मैं जिसलिए आज आया हूं, इसका मुख्य चीज़ है कि सरकार जो है जब से चल रही है तब से और अभी तक, नीतीश कुमार की सरकार की शुरुआत से लेकर अभी तक जहां तक चल रही है, जितने शिक्षा मंत्री बने हैं सब लोग तो जोगी रहे हैं, लेकिन योग्यता के मामले में सर्वाधिक योग्य पीएचडी थे माननीय श्री चंद्रशेखर जी। उसके पहले विशन पटेल जी भी एमए थे, और माननीय जो अभी मंत्री बने हैं सुनील कुमार जी, वो हमारे जिले के ही रहने वाले हैं, आईपीएस हैं, बड़े योग्य हैं, कम बोलते हैं और काम पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इसके पहले हरिनारायण सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी सरीखे लोग बिहार के शिक्षा मंत्री बनते रहे हैं। शिक्षकों के मामले में सबका बयान मिला जुला एक ही तरह से रहा है, सबको आउटपुट चाहिए, इनपुट कम लेकिन आउटपुट इन शिक्षकों से चाहिए। बिहार के शिक्षक आउटपुट भी देते रहे हैं, और सारे लोगों की सरकार, कोई ये नहीं कर सकता कि हम सत्ता में रहे तो शिक्षकों के लिए एक काम कर दे। सारे के सारे लोग शिक्षा जगत में आए, सब पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई और सब लोगों ने कुछ न कुछ अपने स्तर से करने का काम किया, लेकिन सबका एक ही बयान रहा, शिक्षकों से आउटपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए। जैसे लग रहा है कि आज तक शिक्षक केवल इनपुट दे रहे हैं। बिहार के शिक्षक जितने योग्य हैं, एक इन राजनीतिक लोगों पर एक शेर याद आता है जिसे राहत इंदौरी ने कहा था, बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं घटेगी घटना वो भी कल अखबार में आ जाएगा, करो लुचे लफंगों का कद्र, पता नहीं कौन की सरकार में आ जाएगा। इस शहर को उस समय तो हम लोगों ने कुछ नहीं समझ पाया था, लेकिन बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां ये बताती है हम लोगों के मामले में। मैं तो आगे वाला बात नहीं कर सकता, लेकिन सारे लोग, कोई ऐसा कम्युनिस्ट वाम दल से लेके और सारे दलों ने हम लोगों पर राज किया है। कभी राजद जदयू गठबंधन की सरकार, कभी जदयू भाजपा गठबंधन की सरकार। एक मामले में सारे लोग सही रहे हैं कि बिहार के कोई भी राजनीतिक दल, जब से माननीय एक सचिव महोदय आए हैं, उन सचिव, प्रधान सचिव के खिलाफ सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग, सारे एमएलसी लोग, सारे एमएलए लोग एकत्र जा रहा है। शिक्षकों के लोकतंत्र के आवाज को दबाया जा रहा है। यहां तक कि मुख्यमंत्री भी सदन के अंदर कहे कि नहीं ये गलत है, विद्यालय 10 से 4 चलेंगे, लेकिन वह व्यक्ति मुख्यमंत्री के आवाज को भी नहीं सुन सका, लोकतंत्र के आवाज को भी नहीं सुन सका, और कहा कि ट्रेनिंग पीरियड में जो भी शिक्षक अब्सेंट पाए गए उनका 7 दिन का वेतन काटा जाएगा। नो वर्क नो पे जब सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया था, उस समय कहा था कि जो आदमी 10 दिन काम नहीं करेगा उतने ही दिन का वो पेमेंट कटेगा। इसका सार्वभौम अर्थ यही होता है, नो वर्क नो पे। लेकिन 7 दिनों का पेमेंट किस नियमावली के तहत काटी जा रही है, न किसी पदाधिकारी को पता है, न ऊपर वाले लोग को पता है। और जितने लीगल एडवाइजर हैं, जितने कानूनी राय देने वाले हैं, उनसे अगर हम लोगों ने बात किया तो सबका एक ही कहना है कि ऐसा आप नहीं कर सकते, यह कोर्ट में नहीं टिकेगा, कानून के सामने नहीं टिकेगा, यह न्याय संगत नहीं है। मित्रों याद रखिए, बिहार के सारे लोग एक है, राजनीतिक लोग, तब भी कुछ नहीं हिल रहा। तो अब क्या रास्ता बचता है बिहार के शिक्षकों के पास? शिक्षक और शिक्षिकाओं के पास एक ही रास्ता बचता है कि हम सड़क पर आए और जन आंदोलन करें। और जो लोग कहते हैं कि आप पर कार्रवाई होगी, आप पर ये होगा वो होगा, लोकतंत्र कभी नहीं कहता। अगर लोकतंत्र के रक्षक हैं, लोकतंत्र के तहत लोग, हमारे ही जिला गोपालगंज के डीएम साहब के मुजफ्फरपुर में हत्या हो जाती है, सारे आईएएस लोग, बिहार के पूरे आईएएस एसोसिएशन सड़कों पर उतर आया था जेके सैया की हत्या में। उस समय क्या लोकतंत्र नहीं था? क्या उस समय राजनीतिक प्रभाव इन लोगों पर लागू नहीं होता? क्या वो कानून सर्विस वाले लोगों को धरना प्रदर्शन पर लागू नहीं होता? जरा उन आईएएस से पूछिए, एक बार पूरा उस इतिहास को देखिए कि क्या हुआ हश्र। एक ऐसे आईएएस थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की माई को पकड़ लिया था, बाद में उनका क्या हश्र हुआ वो पता करा लीजिए। लालू जी के साथ एक काम करने वाले थे आईएएस, बंगाल के रहने वाले थे, उनकी क्या दशा कोर्ट में हो रही है, यह भी लोगों को देखना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत का लोकतंत्र
सबसे मजबूत लोकतंत्र है। अगर इसमें किसी ने किसी की आवाज को दबाने की अगर कोशिश की तो निश्चित रूप से लोग खड़ा होंगे, सड़कों पर आएंगे और अपना अधिकार छीनेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। धन्यवाद।